नाजरीन, आज की ये वीडियो कई हवालों से मुनफरिद है क्योंकि इसकी तैयारी के लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं जहाज साजी की एक ऐसी कंपनी में जो कि बोइंग जेट बनाने में आलमी शोहरत रखती है। और चूंकि ये एक निहायत पेचीदा और दिलचस्प अमल है तो इसको समझने के लिए इसे अव्वल ता आखिर देखना जरूरी होगा। लेकिन इस वादी हैरत में दाखिल होने से कबल हमारी दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस खुशगवार अमल से गुजरते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बोइंग जेट नॉर्वे की एक कंपनी के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी तैयारी के दौरान आप देख सकेंगे कि इसको कई एक पेचीदा और हैरान कुर मराहिल से गुजारा जाएगा। इस दौरान हम आपको बताते चलें कि दुनिया का ये अजीम त्यारा जिसको बोइंग 747 का नाम दिया जाता है, ये फौजी मकासद के अलावा कमर्शियल मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पहली दफा 1970 में अपने वजूद के साथ इस दुनिया के सामने आया, जो कि बैक वक्त 500 से ज़ायद मुसाफिरों को उठाकर 1500 फुट बुलंदी पर 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सीना चीरने की सलाहियत रखता है। नाजरीन, इसकी तैयारी के लिए बुनियादी असूलों के मुताबिक सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है, जो कि 3 हिस्सों यानी अगला, पिछला और दरमियाने हिस्से पर मुश्तमिल होता है, जिसको हैवी और जदीद तरीन मशीनरी की मदद से दुनिया के आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार इंजीनियर्स भारी मशीनरी की मदद से तैयार करते हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के इस पहले मरहले में इन तीनों हिस्सों को तकमील के बाद बाम जोड़ा जा रहा है और ये सारा काम भी जदीद मशीनों और दस्ते इंसानी की मदद से अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जिसके बाद इसका अगला मरहला इसकी अंदरूनी बॉडी की तैयारी का है, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ साहिबान फन इसमें अपने बेमिसाल हुनर का रंग भर रहे हैं। इस मोड़ पर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस कंपनी को एक जेट की तैयारी के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। बॉडी के अंदरूनी हिस्से की तैयारी के लिए इन्हें कई एक मराहिल से गुजारना पड़ता है, जिसमें गेट और विंडोज वगैरह की तंसीब के साथ साथ सीटों का स्ट्रक्चर, इंटीरियर और छत वगैरह का काम भी शामिल होता है। और इस सारे काम को फैक्ट्री के इंजीनियर 3 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और डिपार्टमेंट में जहाज की विंग्स यानी परों को भी तैयार कर लिया जाता है। याद रहे कि जहाज के इंजन और परों के अलावा दीगर चीजों की तैयारी का अमल भी हम आगे चलकर आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, जो कि किसी तरह भी दिलचस्पी से कम नहीं होगा। इन परों को चौथे दिन बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जहाज की बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके लिए सिर्फ 1 दिन का वक्त मुकर्रर किया जाता है। और फिर इसके बाद इसमें पहिए फिट करने का मरहला आता है और जाहिर है ये काम भी मशीनों की मदद और इंतहाई महारत के साथ मुकम्मल कर लिया जाता है। अब बज़ाहिर देखने में ये अपने पांव पर खड़ा नजर आएगा, लेकिन ठहरिए, अभी इसे उड़ान भरने के लिए कई और मराहिल से गुजारा जाना है। और अब हमें जहाज साजी की सनत में 6ठे दिन में दाखिल होकर इसके पहले से तैयार शुदा इंजन को इसके परों के अंदरूनी हिस्से में फिट करना है, जो कि दाएं और बाएं दोनों परों में लगा दिए जाते हैं। और इस मोड़ पर अपने नाज़रीन को ये बताना भी जरूरी है कि एक बोइंग जेट में 4 ताकतवर इंजन लगाए जाते हैं ताकि वो दौरान परवाज अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। जिसके बाद इनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग का मरहला शुरू होता है,
जिसमें कंपनी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहायत ही मुख्तसर वक्त में इसके तमाम कनेक्शन बहाल करने के बाद इसको फाल हालत में ले आते हैं, जबकि इसके साथ दीगर साहिबान फन इसके अंदर की तमाम ज़रूरतों के साथ साथ इसमें क्लच और गियर वगैरह की तनसीब के मराहिल भी तय कर लेते हैं। जबकि सबसे आखिर में इसमें सीटों की तनसीब का मरहला मुकम्मल किया जाता है और इसके साथ साथ पायलट कैबिन, अलमारियों और दीगर ज़रूरियात भी पूरी कर दी जाती हैं। यूं जहाज इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी उड़ान भर सके, लेकिन नहीं, अभी इसको रंग के लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट में भेजना मकसूद है, जहां उस्तादान फन इस पर इंतहाई जदीद अंदाज में मतलूबा रंग के मराहिल से गुजार देते हैं, जबकि इस दौरान इस पर कंपनी का नाम और नंबर तक प्रिंट कर दिया जाता है, जिसके बाद इसको चेकिंग के तमाम तर मराहिल से गुजारते हुए एक खुले इलाके यानी रनवे पर लाकर दौड़ाते और फिर उड़ाते हुए चेक किया जाता है, ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके क्या बोइंग अपनी भरपूर परवाज के लिए तैयार है। प्यारे दोस्तों, अब हम आएंगे इसके इंजन की तैयारी और इसकी असेंबलिंग के दिलचस्प मरहले की तरफ, जो कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स की सूरत जर्मनी में मौजूद है, जिसको असेंबलिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल एफिशिएंट इंजन ऑफ एरोप्लेन ट्रेंट XWB का नाम दिया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी तैयारी के लिए बड़ी बड़ी मशीनों पर काम हो रहा है। इस इंजन में करीब करीब 2000 से ज़ायद पुर्जाजात का इस्तेमाल होता है, जो इसकी जिंदगी और ताकत में बेमिसाल किरदार अदा करते हैं। इस मरहले पर आप देख सकते हैं कि इंजन में कूलिंग कायम रखने के लिए इसमें पंखे की तनसीब की जा रही है, जिसमें इंसानी हाथों की मेहनत कम और मशीन की महारत का हिस्सा वाज़ेह तौर पर ज्यादा नजर आता है। इसके बाद हिस्से को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए और मशीन में भेजा जाता है, ताकि वहां पर इसका मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर टेस्ट किया जा सके। प्यारे दोस्तों, अब इन आखिरी झलकियों में आप देख सकेंगे कि एक स्टील मिल में किस तरह लोहे को माया हालत में लाकर इस जहाज के मुख्तलिफ पुर्जाजात को तैयार किया जा रहा है। इन पुर्जों की तैयारी के बाद फिर इन्हें एक शोबे में इन्हें फिनिशिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद माहिर कारीगरों की निगरानी में इन्हें आला क्वालिटी के पॉलिश के मरहले से गुजारा जाता है और फिर मुकम्मल टेस्ट के बाद इन्हें इनकी असल कारकर्दगी जाहिर करने के लिए मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फिट कर दिया जाता है। नाजरीन, हमें कभी यकीन है कि आपको हमारी जहाज साजी की ये काविश ज़रूर पसंद आएगी और हमारी दरख्वास्त है कि पसंद आने की सूरत में हमें न सिर्फ अपनी बेहतरीन आरा से ज़रूर नवाजें, बल्कि इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा।